नमस्कार। आज की इस न्यूज़ एक्सप्लेनर में स्वागत है। खेल के मैदान से लेकर राज्यों की अहम खबरों और टेक्नोलॉजी की बदलती दुनिया तक आज हम बहुत ही कम समय में काम की बातें समझने वाले हैं। बिना किसी देरी के चलिए सीधे आज के विषयों पर चलते हैं। आज के एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले नया डोमेस्टिक क्रिकेट शेड्यूल, दूसरा बिहार में केमिस्ट्स की हड़ताल, तीसरा बिहार में हीट वेव और कुछ अहम नागरिक अपडेट्स, और आखिर में स्मार्टफोन्स में एआई का बढ़ता क्रेज। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, नया डोमेस्टिक क्रिकेट शेड्यूल यानी बीसीसीआई का 2026-27 सीजन। 1788। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस नए सीजन में पुरुष और महिला क्रिकेट को मिलाकर कुल 1788 मैच खेले जाएंगे। सोचिए, ये आंकड़ा कितना विशाल है। ये साफ दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर अब कितना बिजी होने वाला है और हर खिलाड़ी को खुद को साबित करने के ढेरों मौके मिलने वाले हैं। अब बात करें सीजन की शुरुआत की, तो इसका आगाज रेड बॉल क्रिकेट से होगा। 23 अगस्त से प्रतिष्ठित दुलीप ट्रॉफी शुरू हो रही है। उसके ठीक बाद 1 अक्टूबर से ईरानी कप खेला जाएगा और 1 से 4 अक्टूबर के बीच कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी का मैच होगा। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस बार रणजी और सीके नायडू ट्रॉफी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। क्यों? ताकि खिलाड़ियों को इन थका देने वाले मल्टी-डे मैचों के बीच आराम करने और रिकवर होने का पूरा समय मिल सके। ये काफी अच्छा कदम है। डोमेस्टिक क्रिकेट को कैसे और भी मॉडर्न बनाया जा रहा है, इसका एक बढ़िया उदाहरण इन बदलावों में है। जो पुरुषों की अंडर 23 स्टेट ए और विजी ट्रॉफी पहले वनडे फॉर्मेट में खेली जाती थी, उसे पूरी तरह से तेज तरार T20 टूर्नामेंट में बदल दिया गया है। मतलब मॉडर्न क्रिकेट की डिमांड के हिसाब से घरेलू ढांचे में बहुत तेजी से बदलाव किए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और जरूरी लॉजिस्टिक बदलाव भी हुए हैं। कूच बिहार ट्रॉफी के नॉकआउट मैच अब बैंगलोर और मैसूरू में शिफ्ट कर दिए गए हैं। इसका सीधा सा कारण है जनवरी की कड़ाके की ठंड और खराब मौसम से बचना, ताकि सभी टीमों को एक फेयर और बैलेंस्ड माहौल मिल सके। अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी को भी शिफ्ट करके नवंबर से जनवरी के बीच कर दिया गया है। साफ है कि खिलाड़ियों की सेफ्टी और उनके बेस्ट परफॉर्मेंस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। अब क्रिकेट के मैदान से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं नागरिक मुद्दों की। हमारा दूसरा टॉपिक है बिहार में केमिस्ट्स की हड़ताल। 20 मई 2026। आज मढ़ौरा के साथ साथ पूरे बिहार में थोक और खुदरा केमिस्ट्स ने एक दिन की पूर्ण हड़ताल बुलाई है। अब जाहिर सी बात है, जब मेडिकल स्टोर्स पूरी तरह से बंद रहेंगे तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी जिन्हें अपनी रोजमर्रा की या कोई इमरजेंसी दवा चाहिए। आखिर इस हड़ताल की नौबत क्यों आई? इनकी 3 मुख्य मांगें हैं। पहली, ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर तुरंत रोक लगे। दूसरी, बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा जो भारी डिस्काउंट दिया जाता है उसे रोका जाए, क्योंकि इससे छोटे दुकानदारों का बिजनेस सीधा प्रभावित होता है। और तीसरी सबसे जरूरी मांग है नकली दवाओं पर सख्ती से लगाम कसना। देखा जाए तो ये मुद्दे सिर्फ बिजनेस से ही नहीं, बल्कि आम जनता की सेहत और सुरक्षा से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, बिहार का मौसम और कुछ अहम नागरिक व कोर्ट अपडेट्स। मौसम की बात करें तो स्थिति काफी गंभीर है। बिहार के 5 जिलों में भीषण हीट वेव यानी लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है और दूसरी तरफ राजधानी पटना में आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। एक तरफ झुलसाने वाली गर्मी और दूसरी तरफ आंधी तूफान। मौसम का ये अचानक बदलता मिजाज साफ चेतावनी दे रहा है कि इस वक्त सभी को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि बहुत ही चिंताजनक है। 189। ये 1890 उन बच्चों की संख्या है जो मिड डे मील खाने के बाद बीमार पड़ गए हैं। ये एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला है। पटना हाई कोर्ट ने खुद इस घटना पर कड़ा संज्ञान लिया है और राज्य सरकार से तुरंत जवाब मांगा है। इसके साथ ही वहां के एसपी से भी पूरी घटना की एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी गई है। इससे पता चलता है कि जन स्वास्थ्य और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर न्याय व्यवस्था तुरंत और सख्त एक्शन ले रही है। अब आखिर में रुख करते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया का। हमारा चौथा और आखिरी विषय है स्मार्टफोन्स में एआई का बढ़ता क्रेज। याद है वो समय जब फोन खरीदते वक्त हम सिर्फ ये देखते थे कि बैटरी कितनी चलेगी या कैमरा कितने मेगापिक्सल का है। खैर, अब वो बात नहीं रही। प्राथमिकताओं में एक जबरदस्त बदलाव आया है।
आज 89% लोग नया स्मार्टफोन लेते वक्त AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स को सबसे ऊपर रखते हैं। केवल 11% लोग ही कैमरे और बैटरी जैसे पुराने पैमानों पर टिके हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा उलटफेर है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो हम मोबाइल टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देख रहे हैं। कल तक जो पारंपरिक हार्डवेयर फीचर्स फोन बिकवाते थे, आज उन्हें सॉफ्टवेयर और AI की ताकत ने पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। आज के दौर में एक स्मार्टफोन की असली पहचान उसके कैमरा लेंस से नहीं बल्कि उसके AI दिमाग से हो रही है। तो आज हमने खेल, प्रशासन और ग्लोबल टेक्नोलॉजी से जुड़े कई अहम अपडेट्स देखे। अब सोचने वाली बात यह है कि इन सब में से कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसका रोजमर्रा की जिंदगी पर सबसे गहरा असर पड़ता है। क्या वो क्रिकेट के बदलते नियम है, मेडिकल स्टोर्स की हड़ताल है, मौसम की दोहरी मार है, या फिर हमारी जेब में रखा वो स्मार्टफोन जो पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो गया है। खेल, प्रशासन और तकनीक कैसे मिलकर हमारी दुनिया को बदल रहे हैं, ये वाकई दिलचस्प है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन सवालों पर विचार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।